हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लेन्स यानी कि तल क्या होते हैं, तल या समतल जिनको हम बोलते हैं। तो प्लेन्स जो जितनी भी हम लोग ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय संरचनाएं जिनको हम बोलते हैं, उन सभी की अगर हम बात करें, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन यानी कि पंचभुज, षटभुज, हेक्सागन, सर्कल, वृत्त, एलिप्स, इन सभी को अगर हम देखें तो ये प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब प्लेन्स की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए इनमें किसी में भी मोटाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, या फिर आधार की लंबाई पता है, इनकी ऊंचाई पता है, कोई दो आयाम ही इनके पता होंगे, दो ही डायमेंशंस हमको पता होती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें केवल दो डायमेंशंस होती हैं, दोज आर नोन एज प्लेन्स। ओके, तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब प्लेन्स में जब हम लोग प्रोजेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो प्रोजेक्शन के लिए हमको समझना होगा कि जो हम रेफरेंस प्लेन्स जो हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो रेफरेंस प्लेन्स के रिस्पेक्ट में जो कंडीशंस हो सकती हैं या केसेस हो सकते हैं प्लेन्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो संभावित केसेस हैं, स्थितियां हो सकती हैं प्लेन्स की, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी तल है, किसी भी आकार का हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल, रोम्बस, कोई भी तल, उसकी पहली जो सबसे स्थिति हो सकती है वो हो सकती है कि वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हम देखते हैं ये कैसे हो सकता है। देखिए ये हो गए रेफरेंस प्लेन, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लेके चल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही मान के चल रहे हैं अभी। तो फर्स्ट एंगल जो हम लोग लेके चलते हैं यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें एचपी और वीपी की स्थिति कुछ हमको इस तरह से दिखती है। अब यहाँ पर अगर हम प्लेन की बात करें, हम मान लेते हैं स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। तो ये जो देखिए रेड कलर का आपको दिख रहा है स्क्वायर प्लेन, इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है। इसको अगर हम देखें तो ये वीपी के पैरेलल है। देखिए वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन ये वाला था, इसके समानांतर यानी कि पैरेलल है, जबकि एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये लंबवत हो जाता है। अब इस स्थिति में इसका जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए यहां से हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू, ये हम लोग पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले के लेक्चर्स देखिएगा। तो फ्रंट व्यू में जब हम देखेंगे इसको, तो हम प्रोजेक्टर लाइंस जब ड्रॉ करेंगे, देखिए एक ये प्रोजेक्शन लाइन हुई, एक ये प्रोजेक्शन लाइन हुई, एक ये प्रोजेक्शन लाइन, और ऐसे ही इस कॉर्नर से भी हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब इसके प्रोजेक्टर लाइंस जिन बिंदुओं पर वर्टिकल प्लेन पे जाके मिलेंगे, उनको हम मिलाएंगे, तो देखिए इसकी जो इमेज बनेगी यानी प्रोजेक्शन बनेगा, ये वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर बनेगा, और ये इसकी ट्रू शेप यानी कि वास्तविक जो आकार है वही बन रहा होगा इस स्थिति में, ठीक है। अब जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे ही हमको कैसा दिखेगा? देखिए ऊपर से देखेंगे तो भी हम यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि इसका ये वाला सिरा यानी कि ये जो कोना है और ये वाला कोना, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो यहाँ से एक लाइन कॉमन आएगी जो नीचे आ रही है प्रोजेक्टर लाइन, ऐसे ही दूसरे सिरे से नीचे आई। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो हमको केवल एक लाइन दिखाई देगी, एक रेखा दिखाई देगी। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए एक रेफरेंस प्लेन हमने लिया है, छोटा सा एक मॉडल है, ठीक है। फर्स्ट एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, तो हम इस तल की बात कर रहे हैं, सॉरी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये रहा वर्टिकल प्लेन, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ये प्लेन लेते हैं, ओके, ये एक तल है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है। अब ये हो गया ए सिरा, बी, सी और डी, ये इसके चार कॉर्नर्स हैं। अब अगर देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, प्रश्न जो हमारे सामने कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसे रखा है। जब हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, हम इस तरफ से हमेशा देखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। इस डायरेक्शन से हम हमेशा फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? तो देखिए हमको ये आभास होगा कि ये जो तल है, ये ए बी सी डी, ये वर्टिकल प्लेन पर हमको आभास होगा कि ये वर्टिकल प्लेन पर बना हुआ है। इसके लिए हम कैसे इसके प्रोजेक्शंस बनाएंगे? तो प्रोजेक्टर लाइन यानी कि हर कॉर्नर से हम इसके प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ बी सिरे से हम एक नीचे परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे, ऐसे प्रोजेक्शन, ये हो गया एक पॉइंट जहां पर मिलेगा जाकर। फिर सी से भी ऐसे ही बढ़ाएंगे हम, ए से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद डी से भी हम ड्रॉ करेंगे। अब जब हम इनको प्रॉपर मिलाते हैं ऐसे, ओके, ये सारी प्रोजेक्शन लाइंस को जब हम मिलाते हैं तो देखिए हमको ये कैसा इसका प्रोजेक्शन मिलता है। इनको हटाने के बाद हमको ये ऐसा स्क्वायर हमको बना हुआ दिखाई देता है जो वर्टिकल प्लेन पर है। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ओके।
अब जब हम बात करेंगे टॉप व्यू, तो ये इस जगह पर था। टॉप व्यू के लिए हम हमेशा ऊपर से देखते थे, यानी कि ऊपर से। हमने पिछले वीडियो में इस केस को क्लियर किया था और उसको आसान बनाने के लिए हमने बोला था हम इसको ऐसे देख सकते हैं। तो टॉप व्यू हम देखेंगे तो देखिए केवल एक लाइन दिखेगी, ठीक है, और वो लाइन हमको दिख रही है इस रेफरेंस लाइन, ये जो रेड कलर की रेफरेंस लाइन है, इसके ठीक नीचे और इसके पैरेलल। कहां पर दिखेगी? तो हम इसके सारे सिरों से फिर से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि देखिए बी और सी, जब हम ऐसे देखेंगे तो बी और सी एक सीध में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। यहां से प्रोजेक्शन जो पॉइंट मिलेगा हमको प्रोजेक्शन लाइन, वो कॉमन एक यहां पर जा रही होगी, ठीक है, और ऐसे ही यहां से प्रोजेक्शन लाइन इस कॉर्नर से यहां पर आ रही होगी। जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए कैसा हमको प्रोजेक्शन इसका मिलता है। जब इसको हम हटाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन लाइन हमको नीचे दिखाई देती है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। अब अगर हम ध्यान से देखें और इसको हम रोटेट करवा देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री। अब देखिए रेफरेंस लाइन से ऊपर हमको ये मिला फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के नीचे ये मिला टॉप व्यू। अब अगर हम नाम इन पॉइंट्स को देंगे तो उसका क्या तरीका होता है, ध्यान से देखिए। ये प्लेन था, ऊपर जो सिरा था ए, फ्रंट व्यू को हम हमेशा बोलते हैं स्मॉल लेटर और डैश, ओके। तो ये हो गया ए डैश, ये हो जाएगा बी सिरा था तो ये हो जाएगा बी डैश। सिमिलरली दिस विल बी सी डैश, स्मॉल सी डैश, एंड ये कॉर्नर था डी तो ये हो जाएगा स्मॉल डी डैश। और एक पॉइंट ये भी क्लियर है कि देखिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू हमेशा एक लाइन में ही आते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये भी देखिए एक लाइन में ही आ रहे होंगे, ओके। तो अब यहां पर जब हम नाम देंगे तो ये ए डैश और जो हमारा डी डैश पॉइंट था ये एक ही जगह पर कॉन्साइड कर रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं A/D, क्योंकि ये टॉप व्यू है तो हम डैश नहीं लगाते हैं। और यहां पर आ जाएगा B/C। ये होगा इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इस केस में, ओके। तो होपफुली ये तो क्लियर हो गया होगा हमको ये कैसे बने टॉप व्यू फ्रंट व्यू। ये प्लेन था, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया बस बनाने के बाद, देखिए ये आ गए। तो ऑन पेपर भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट केस की। तो नेक्स्ट केस जो आता है वो अगर हम देखें जो अगली कंडीशन हो सकती है वो है कि VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल, यानी कि अब पिछले केस का अपोजिट हो गया। तो यानी कि अब क्या कैसा बनेगा प्लेन की स्थिति ये हो गई, राइट। जब प्लेन इस तरह से है तब कैसा हमको दिखाई देगा, तो देखिए जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखने पर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो जैसे टॉप व्यू पहले केस में मिला था हमको, वैसे ही अब यहाँ पर फ्रंट व्यू मिलेगा, जो मिलेगा हमको रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक लाइन मिलेगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, यहाँ से इस सिरे से हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करी, और जहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन पर आए इनको हमने ज्वाइन करवा दिया, राइट। जब टॉप व्यू की बात करेंगे तो टॉप व्यू के लिए फिर से हम नीचे की तरफ देखिए हर सिरे से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके। ये एक प्रोजेक्टर आया, एक ये प्रोजेक्टर, एक ये और एक ये। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमको इसकी ट्रू शेप मिल जाएगी, ओके। तो अब कैसा बनेगा, तो ये देखिए ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जब हम लोग फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रंट व्यू बन रहा है ऊपर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और टॉप व्यू बन रहा है इस पर जो कि ट्रू शेप आ रही है। यानी कि ये पिछले केस का जस्ट ऑपोजिट केस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको प्लेन दिखाई देगा वो कुछ ये कंडीशन आ जाती है कि प्लेन था ऐसे, ये रखा हुआ प्लेन, ठीक है। तो जब हम लोगों ने फ्रंट व्यू देखा तो देखिए स्ट्रेट लाइन आई, और जब टॉप व्यू देखा तो ट्रू शेप आई। यानी कि अब ये पहले के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और पॉइंट्स के नाम हम वैसे ही दे देंगे। जहां पर पॉइंट ए था जैसे ये रखा हुआ था, ठीक है, सॉरी इस केस में ये कुछ इस तरह से है, देखिए बी और सी पॉइंट जो है एक जगह कॉन्साइड कर रहे हैं और ए और डी एक साइड, यानी कि ये इस तरह से रखा हुआ था। तो ये इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ऐसे आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट जो केस आता है वो एक और आसान सा केस है कि VP और HP दोनों से ही परपेंडिकुलर है प्लेन, यानी कि अब ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है। तो इस केस में ये सबसे सिंपल केस माना जाता है कि प्लेन दोनों से ही परपेंडिकुलर पर है। तो इस केस में जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखिए सिंपल है कि हम फ्रंट व्यू देखेंगे, यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी वर्टिकल, और जब टॉप व्यू देखेंगे तो वो दिखेगी कुछ ऐसे, ठीक। यानी कि इसको भी समझ लेते हैं हम, ये केस है कुछ ऐसा, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है।
तो जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देखिए। टॉप व्यू देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और ये दोनों ही एक दूसरे के ठीक एक लाइन में दिखेंगे, अलाइंड दिखेंगे, ठीक है। तो ऑन पेपर जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, देखिए। तो देखिए ये इस तरह से रखा हुआ था, फिर से देख लेते हैं, ए बी सी डी सारे पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। अब ये प्लेन कुछ इस तरह से रखा है, ओके। तो जब हम इसको अगर हम देखें तो देखिए ये पॉइंट था ए, ये था बी, ये था सी, और इसके पीछे था डी। तो अगर हम प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइंस आगे बढ़ाएंगे तो इसके पीछे हमको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, एक पॉइंट मिलता है नीचे, ठीक है। क्योंकि ए और बी ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो यहाँ से एक कॉमन लाइन जाएगी। ऐसे ही सी और डी कॉमन आ रहे हैं तो एक कॉमन लाइन, ये जिस जगह पर मिल रही है वो पॉइंट मिल गई ये। और जब हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं तो भी देखिए, तब ये पॉइंट यानी कि ए और डी, इनसे प्रोजेक्शन लाइन नीचे आई, और बी और सी से प्रोजेक्शन लाइन नीचे आई। तो हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो देखिए कैसा बनेगा। अब यहाँ पर जब हम ड्रॉ कर रहे थे ये कुछ इस तरह से था, तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी फ्रंट व्यू जब हमने देखा तो ए और बी सामने दिख रहे थे, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ये पॉइंट आपको जो ऊपर दिख रहे हैं, ओके। और नीचे वाले थे सी डैश डी डैश, तो नीचे से जो सिरा दिख रहा है इसको हम नाम दे देंगे सी डैश डी डैश। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में हमेशा स्मॉल लेटर विद डैश। अब जब हमने टॉप व्यू की बात की तो ये कुछ हमको ऐसे दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और डी ये एक दूसरे के सामने थे, तो ये हो गया ए ऑब्लिक डी, क्योंकि इसमें हम डैश नहीं लगाते हैं, टॉप व्यू है। और ऐसे नीचे था बी और डी, तो ये बी और सी, तो ये हो गया बी और सी, ओके। तो जब हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो अब देखिए रेफरेंस लाइन, ये रही रेफरेंस लाइन हमारी, ओके। रेफरेंस लाइन से ऊपर ये हो गया फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के नीचे ये टॉप व्यू, और ये सभी के सभी अगर देखें दोनों, तो ये भी एक लाइन पर ही दिख रहे हैं। ये देखिए ये अलाइंड है। अगर हम इसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ये ऊपर हो गया हमारा फ्रंट व्यू और नीचे हो गया टॉप व्यू, ठीक है। तो ये तो तीन इसके सिंपल केसेस हो गए। अब इसके आगे के भी जो केसेस हैं उनकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। वो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हो सकते हैं कि वीपी से परपेंडिकुलर और एचपी से इंक्लाइंड, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एंगल की, कि वीपी से वर्टिकल प्लेन से तो ये लंबवत होगा, लेकिन एचपी से जो होगा प्लेन का तल झुका हुआ होगा, ठीक है। जो भी हमारी शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो एचपी से थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए वीपी से परपेंडिकुलर ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है। एचपी से झुका हुआ, तो देखिए ये सारे के सारे केस वीपी के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन एचपी से झुका हुआ, एचपी से झुका हुआ, तो ये केस हो गया नेक्स्ट। जबकि इसके बाद वाला जो है उसकी हम बात करें तो वीपी से झुका हुआ और एचपी के परपेंडिकुलर, तो एचपी के परपेंडिकुलर ये और वीपी से झुका हुआ ऐसे या ऐसे। तो अब इन केसेस की हम बात करेंगे जो है नंबर 4 और 5, और इसके बाद आता है वीपी और एचपी दोनों से झुका हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स इंक्लाइंड टू एचपी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।